हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2016 के यूपीएससी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से ऑलरेडी हम लोग 10 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग नेक्स्ट हमारी जो 5 प्रश्न है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्क्राइब्स द एम ऑफ द ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में आप बात करोगे तो 2012 में स्टार्ट किया गया था इसको 5 ईयर प्लान में, और इसका लॉन्चिंग एक्चुअली हुआ था हमारी 2015 में। तो स्टार्ट तो 2012 में किया गया था, लेकिन लॉन्चिंग हमारी 2015 में हुए थे क्योंकि कुछ फंडिंग की इशूज थी इसमें। और इसका मेन मकसद था, एक्चुअली इसका लॉन्चिंग आपको 2015 में हुआ था और किस मिनिस्ट्री के अंदर हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। और इसका मेन जो पर्पज़ था, हमारे जो इंडिया में जो फॉरेस्ट की कवर है वो हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से डिप्लीट कर रही है। तो फॉरेस्ट की जो कवर है उसको हमारी इंक्रीज करने के लिए और उसको कंजर्व करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए भी एरिया को, और एरिया जो भी हमारे डेंस फॉरेस्ट हैं उसको भी कंजर्व करने के लिए यहाँ पे इस ग्रीन इंडिया मिशन को इस्टेब्लिश किया गया था। और इनका पर्पज़ था कि 5 मिलियन जो हमारी हेक्टेयर्स हैं, 5 मिलियन हेक्टेयर्स जो एरिया है वो हमारी फॉरेस्ट कवर वहाँ पे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या क्या दिया गया यहाँ पे। Incorporating environment benefit and cost into the union and state budget thereby implementing the green accounting। ये हमारी गलत है क्योंकि इसकी बात नहीं की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम था। The launching the second green revolution to enhance agricultural output so that ensure the food security to one and all in the future। ये भी हमारी गलत है क्योंकि फूड सिक्योरिटी या यहाँ पे हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन की बात नहीं की गई, फॉरेस्ट को इंक्रीज करने की बात की गई है। रिस्टोरिंग द इनहेंसिंग द फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय द कम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। ये हमारी सही होती है क्योंकि हमारी फॉरेस्ट को रिकवर रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हम यहाँ पे इस कदम को उठा रहे थे। तो 1 का 3 हो जाएगा, यानी कि सी ओनली। तो आज का दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे व्हाट इज आर यूनिक अबाउट खराई कैमल, ए ब्रीड फाउंड इन इंडिया। देखो जो ऊँट एक तो आपको राजस्थान में सुने होंगे, लेकिन खराई कैमल भी आपको देखने को मिलेंगे जो गुजरात के कच्छ एरिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और खराई कैमल की यूनिक फीचर यह है कि जो समुंदर में ये 3 किलोमीटर अंदर तक, ठीक है, 3 किलोमीटर अंदर तक समुंदर में जाके घासे को वहाँ पे खाती हैं, यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट इनका मेन हैबिटेट है, जो कि आपको कच्छ एरिया में देखने मिलते हैं। कच्छ एरिया में नहीं, और भी देखने मिलते हैं, लेकिन ये 3 किलोमीटर अंदर तक स्विम करती हैं, साल्टी वाटर में पाए जाते हैं खराई कैमल। और इनका आप बोल सकते हो जो वहाँ की जो जाट कम्युनिटी है, ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे तो गुजरात में भी जाट की कम्युनिटी है, ट्राइबल एरिया है, जाट हैं, और एक तरह से दूसरी एक और कम्युनिटी है, आई थिंक रबरी शायद है या जाट है। ठीक है, उनकी यहाँ पे मेन लाइवलीहुड भी है खराई कैमल। और आयुसियन की बात करें तो हमारी बहुत ही कम पॉपुलेशन हो रही है क्योंकि हैबिटेट लॉस हो रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, आई थिंक इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी खराई कैमल का थोड़ा सा एग्जांपल हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या क्या दिया है। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, बिल्कुल ही सही है। इट सर्वाइव बाई ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव, ये भी हमारे सही है क्योंकि मैंग्रोव हमारी फॉरेस्ट है, साल्टी वाटर में वहाँ पे मिलते हैं। इट लिव इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ये हमारी गलत हो जाती है क्योंकि वहाँ की जो ट्राइबल लोग हैं उनकी मेन लाइवलीहुड है खराई कैमल, उससे हम मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट भी निकालते हैं। तो 2 का यहाँ पे 1 और 2 सिर्फ हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारे ए है, 1 and 2 ओनली। तो ठीक है, ये हमारी खराई कैमल आई थिंक दोस्तों इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, इसको भी आप ध्यान रखना। आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, विद रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, टीब, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो यहाँ पे द इकोनॉमिक ऑफ
इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। टीप जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा चलाए गए थे? जर्मनी और यूरोपियन यूनियन द्वारा इसको चलाया गया था। यहाँ पे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, उसको इकोनॉमिक साथ रिलेट करके बताया जाता है, यानी कि आप बायोडाइवर्सिटी को लॉस करोगे तो आपके जीडीपी में इतना नुकसान होगा, इतने आपको इको सिस्टम में नुकसान होगा, ऐसा कुछ ये हमारी इनिशिएटिव रिलेट करता है। और यहाँ पे इकोसिस्टम के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को भी यहाँ पे प्रमोट करने की बात की गई है। ठीक है, तो ग्लोबल इनिशिएटिव आप यहाँ पे बोल सकते हो, जो कि हमारी नेचर है उसको वैल्यूज एज ए वैल्यू विजिबल कराने के काम ये किया गया है टीप। और ये हमारी ग्लोबल अटेंशन देना था ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी भी बेनिफिट होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है, और किसका इनिशिएटिव है? जर्मनी और यूरोपियन कमीशन द्वारा। तो अब स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। इट इज ए इनिशिएटिव होस्टेड बाय UNEP IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बिल्कुल ही गलत हो जाती है, क्योंकि अभी हम लोग देखें जर्मनी और यूरोपियन कमीशन द्वारा इनिशिएट किया गया था। इट इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस द ड्रॉइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक्स बेनिफिट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल ही सही है, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम से कितना इकोनॉमिक की बेनिफिट होगी वो इसका अटेंशन एक प्रोवाइड करता है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे, इट प्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर रिकॉग्नाइज, डिमोस्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यूज ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये भी हमारी सही है, वैल्यूज ऑफ इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे कैप्चर करने का प्रोविजन ध्यान रखा गया। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, 3 का C, 2 and 3 ओनली। तो आज का चौथा यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, विद रेफरेंस टू रीड सैंडर्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेड सैंडर्स आपको पता होगा कि बहुत सारा इस जो पेड़ है इसकी इलीगल ट्रेडिंग की जाती है, चाइना में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। और ये हमारे रेड सैंडर्स जनरली आपको तो सदर्न इंडिया में देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका की जो वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, जो हमारी एक तरह से आप बोल सकते हो ये हमारी डेसिडुअस फॉरेस्ट में आती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आती है, डेसिडुअस फॉरेस्ट में आती है, ये आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आपको हिमालयन की फुटहिल में भी कुछ कुछ आपको रेड सैंडर्स देखने को मिलते हैं। तो अब स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पे, इट इज ए ट्री स्पीसीज फाउंड इन द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। बिल्कुल ही सही है, साउथ ऑफ इंडिया की ये स्पीसीज है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ द साउथ इंडिया। देखो ये हमारी गलत हो जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का ये हमारी पार्ट है रेड सैंडर्स। तो इसका सिर्फ 1 स्टेटमेंट सही है, 4 का A, 1 ओनली। आज का 5वां यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UNREDD प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू। यहाँ पे UNREDD प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है। देखो ये हमारे यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट। ठीक है, इसका हमारी रेट का फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट, ये हमारी रेट का प्रोग्राम है। इसके आप देखोगे तो रेट किसका? यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशन में भी आप पर्टिकुलर देखोगे तो जो हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसका ये पार्ट है UNREDD। इसका हेडक्वार्टर आप देखोगे तो हमारी जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और इनका मेन मकसद आप देखोगे तो हमारी जो डिग्रेडेशन हो रही है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, उसको रोकना और हमारी फूड सिक्योरिटी को भी इन्हेंस करना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या क्या दे रहा है। रेड जो प्रोग्राम था प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये हमारी सही है, क्योंकि हमारी फॉरेस्ट को यदि आप कंजर्व करोगे बायोडाइवर्सिटी को भी हमारी कंजर्व करेगी। रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये भी हमारी सही है। पॉवर्टी रिडक्शन, ये भी हमारे सही है, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हमारी ये इम्प्लीमेंट की गई है। तो ये हमारी जैसे ही आप रिड्यूसिंग करोगे, डिफॉरेस्टेशन करोगे, फॉरेस्ट को डिग्रेड करने से रोकोगे, फूड जो हमारी पॉवर्टी है वो भी हमारी रिड्यूस हो सकती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीनों, यानी 5 का D, 1, 2 and 3 ओनली। तो ये हमारा हो गया दोस्तों आज का हम लोग 5 क्वेश्चन। और आप देखोगे ये हमारे UNREDD जो प्रोग्राम थी 2008 में चलाए गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।